सबसे पहला टॉपिक कोरोजन। कोरोजन होता है एनवायरनमेंट की वजह से। हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है ना कि कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए ख़राब है। हर जगह एनवायरनमेंट में जो एयर है, मॉइस्चर है, उसी की वजह से कोरोजन होता है। इन्हीं दो चीज़ों की वजह से। कोरोजन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लगभग सारे मेटल्स के ऊपर कोरोजन होता है, पर उनमें इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। जैसे पहला है सिल्वर, एजी, चांदी, जो टर्निश्ड हो जाता है। जब उस पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, एयर मॉइस्चर का इफेक्ट होता है, तो वो टर्निश्ड हो जाता है। टर्निश्ड मतलब कि लॉसेस इट्स साइन, उसकी चमक खत्म हो जाती है और वो थोड़ा मटेरियल भी हल्का हो जाता है। उसी को बोलते हैं टर्निश्ड होना। जैसे आप लोग अपने घरों में देखते हैं, मम्मी लोग पायल पहनती हैं सिल्वर का। हमारे हिंदू धर्म में सोने का पायल पहनना अलाउड नहीं है ना, लेकिन सिल्वर का पायल सबकी मम्मी, दीदी सब लोग पहनती होंगी। जब वो खरीद कर लाती हैं, कितना साइन करता रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद पहनते पहनते, पानी पड़ते पड़ते उस पर उसका कलर एकदम खराब हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि पायल अपने से टूट कर गिर जाता है। इतना वो खा जाता है उसको एनवायरनमेंट कि वो अपने से उतना मजबूत, एकदम कड़ी जैसा पायल रहता है, वो रिंग से, सोने की चेन से बहुत मोटा रहता है, फिर भी वो ख़राब हो जाता है कोरोजन की वजह से। क्योंकि एयर और मॉइस्चर दोनों का इफेक्ट होता है, तो उस पर कोरोजन लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। दूसरा है आयरन। ये तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि आयरन के ऊपर एक कोट लग जाती है। इसमें जब कोरोजन होता है ना, तो इस पर एक कोटिंग हो जाती है, एक ब्रिटल ब्राउन कलर्ड लेयर उसके ऊपर जम जाता है। आयरन का दरवाज़ा ही, गेट ही सबके घर में रहता है, खिड़की रहता है, तो उसके ऊपर ऐसे ना ब्रिटल, ब्रिटल उन चीज़ों को कहते हैं जिनको तोड़ना बहुत आसान हो, उन चीज़ों को हम ब्रिटल कहते हैं। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है और उसको कभी कभी तो वो अपने से ही झड़ के गिरने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि मेटल को पूरा खा जाती है जब आयरन के ऊपर जंग लगता है। तो ब्राउन कलर की लेयर होती है और अगर इसको न रोका गया तो ये धीरे धीरे पूरे दरवाजे को आपके खा जाएगी। इतना मजबूत आयरन का दरवाज़ा, जिसको चोर डकैत से सुरक्षा के लिए लोग घरों में लगाते हैं, बताइए उसको एनवायरनमेंट ख़राब कर देता है। एयर मॉइस्चर उसको खा जा रहा है, इतना कमज़ोर कर देता है कि अपने से वो टूट टूट कर गिरने लगता है, उसमें से पपड़ी जैसी बन बन कर निकलने लगती है। ये होता है कोरोजन की वजह से। आयरन के ऊपर जब कोरोजन लगता है तो उसको एक अलग वर्ड दिया जाता है, रस्टिंग। क्योंकि आयरन ऐसा मेटल है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ब्रिज बनाने में, गेट बनाने में, खिड़कियाँ बनाने में, और सस्ता भी मेटल है। बाकी दूसरे मेटल के कंपैरिजन में आयरन सस्ता भी है, बहुत ज़्यादा यूज भी है, इसलिए उसको सिर्फ कोरोजन न कह के एक अलग से नाम उसको दे दिया जाता है, जिसको कहते हैं रस्टिंग। कॉपर एंड ब्रास के ऊपर जब कोरोजन होता है तो क्या होता है? कॉपर को तो आप जानते हैं, कॉपर का वायर रहता है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर आपके घर में लगा हुआ है, उसमें कॉपर का ही वायर रहता है। ब्रास मीन्स होता है पीतल। पीतल के पुराने टाइम में बर्तन बहुत यूज होते थे। अब आप अपने घर के मंदिर में जो भगवान देखते होंगे, वो ज़्यादातर लोग पीतल का रखते हैं। तो उनमें पीतल के भगवान जो भी लोग रखते हैं ना, तो उनको वो लोग डेली नहलाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि पीतल के भगवान को डेली नहलाते हैं, तो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट कांटेक्ट में आ गया, पानी पड़ गया उनके ऊपर। उस पानी को पोंछ तो देते हैं हमारे मम्मी पापा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट उसके ऊपर हो जाता है। वो पानी, उस पानी की वजह से ग्रीन कलर का डिपॉजिट पीतल के ऊपर हो जाता है। जब नया नया मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो कितना चमकता रहता है वो, लेकिन उसको धुलते धुलते उसके ऊपर कोरोजन लग जाता है। पर पीतल के ऊपर जो ग्रीन कलर का कोरोजन लगता है ना, वो उस मेटल को खाता नहीं है, उसको तोड़ता नहीं है, ख़राब नहीं करता। उसको आप रगड़ कर, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, या नींबू, सोडा, नमक, क्या क्या मिला के ऐसा साफ़ कर दीजिए, तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ऐसा आयरन जैसा मेटल लेयर में टूट टूट के गिरता नहीं, सिल्वर जैसा अपने से टूट के इधर उधर नहीं गिरता। कोई हल्की फुल्की चीज़ रहेगी तो हो सकता है उसके ऊपर असर हो, पर भगवान जी की मूर्तियाँ बहुत हैवी रहती हैं, बहुत अच्छे से मटेरियल को यूज करके बनाई रहती हैं, इसलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, आसानी से साफ़ हो जाता है। एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al, ये डल हो जाता है और लॉसेस इट्स साइन। एल्यूमिनियम का नया नया बर्तन खरीद कर आता होगा। ज़्यादातर घरों में जो कंडाल रहते हैं, बड़े बड़े बर्तन रहते हैं, वो स्टील के ना रहकर एल्यूमिनियम के रहते हैं। उसको जब मम्मी लोग डेली उसमें पानी भरती हैं या पानी से धुलती हैं, तो उसकी वजह से उसका कलर डल हो जाता है, साइन ख़त्म हो जाता है, बस।
इससे ज़्यादा वो जल्दी ख़राब नहीं होता। थोड़ा बहुत उसके ऊपर पानी की लेयर जम जाती है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसके ऊपर थोड़ा वाइट वाइट सा लेयर जम जाता है, उसको रगड़ कर साफ़ कर दीजिए तो वो साफ़ हो जाता है। और ऐसा है कि एलुमिनियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होता है, अगर उसको साफ़ न किया जाए तो वो उस एलुमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एलुमिनियम का कोई कंडाल है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन लग गया है, अगर संतुष्टि मिले आपको, आपकी मम्मी को, तो वो अगर साफ़ ना करे उसको, वो वाइट वाइट जैसा जमा हुआ है जमा रहने दे, तो वो आगे फिर एलुमिनियम के बर्तन को और ऑक्सीडाइज नहीं करता, वहीं पर ऑक्सीडेशन रुक जाता है। ऑक्सीडेशन की जो लेयर उसके ऊपर जमी है, उसके अंदर का जो मेटल है वो अब एनवायरनमेंट से सुरक्षित हो जाता है। एक पेंट का काम करता है, वो एनवायरनमेंट से सुरक्षित हो जाता है और उसके ऊपर फिर आगे कोरोजन नहीं लगेगा। लेकिन हमारी मम्मी लोग को चैन मिलता नहीं है, उनके लिए वो गंदा है। हमारे आपके लिए ना, हम लोग ना जानते हैं कि वो अच्छा है, पर उनके लिए वो गंदगी है, तो वो उसको लोहे के स्क्रबर से रगड़ रगड़ कर उसको साफ़ कर देती हैं। फिर कुछ दिनों में जम जाता है, फिर साफ़ करती, ऐसे करते करते ज़्यादातर बड़े बड़े कंडाल रहते हैं जिसमें पानी भरा जाता है और नीचे से चूने लगता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार ऑक्सीडेशन की लेयर को हटाने से वो घिस जाता है, तो जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो आपने देखा कि कुछ मेटल्स के लिए कोरोजन अच्छा है, कुछ मेटल्स के लिए कोरोजन ख़राब है, और सबसे ज़्यादा ख़राब है आयरन के लिए। इसी को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है।